नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी फैक्ट शो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम कंपेयर करने वाले हैं दुनिया की दो सबसे बड़ी एयरफोर्स को, भारत और चीन की एयरफोर्स को, और दोनों को डिटेल में कंपेयर करेंगे। साथ ही जानेंगे दोनों के पास कौन कौन से लड़ाकू विमान हैं और वो कितने कारगर होंगे। अगर दोनों देशों की जो वायुसेना है एक दूसरे के आमने सामने आ जाती है तो आखिर में हम ये भी देखेंगे कि कौन जीतता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो उससे एयरफोर्स के मामले में बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं कि दोनों के पास टोटल एयरक्राफ्ट कितने हैं। भारत के पास बात करें तो इस समय 2216 एयरक्राफ्ट है और चीन के पास बात करें तो 4182 एयरक्राफ्ट है। यानी कि यहाँ का टोटल एयरक्राफ्ट के मामले में यहाँ पर चीन काफ़ी लगभग दुगना ही आप मान लीजिए। लेकिन क्वालिटी भी एक चीज़ मैटर करती है, वो देखेंगे कि भारत के पास क्या क्वालिटी है और यहाँ पर चीन के पास क्या क्वालिटी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइटर जेट्स के मामले में। जी हाँ, इसमें कई सारी मतलब की कैटेगरी होती है। टोटल एयरक्राफ्ट अलग चीज़ है और फिर उसमें हम डिटेल में देखेंगे कि फाइटर जेट कौन से किसके पास है, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट कौन से किसके पास है, अटैक एयरक्राफ्ट है और फिर हेलीकॉप्टर को भी हम एंड में ऐड करेंगे अलग से। सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में। तो इसमें भारत के पास टोटल 323 एयरक्राफ्ट है और इसमें जो मेन एयरक्राफ्ट हमारे पास है वो है MiG-21 और MiG-29 एयरक्राफ्ट। जी हाँ, ये दो एयरक्राफ्ट भारत के पास है। बात करें अगर हम चीन के पास कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, तो यहाँ पर चीन के पास टोटल एयरक्राफ्ट जो फाइटर है वो करीबन 1150, यानी बहुत ज़्यादा 3 से 4 गुना एयरक्राफ्ट ज़्यादा है उनके पास हमारे फाइटर। और उसमें आपको बताऊं कि सुखोई का Su-30 MKK वर्जन जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसे आप जरूर ऐड कीजिए। ये सबसे बेहतरीन चीज़ इनकी जो फाइटर एयरक्राफ्ट के बेड़े में ये है, सुखोई का Su-30 MKK। जो हमारे पास है वो है सुखोई 30 MKI, वो हम अलग दूसरे कैटेगरी में आता है। ये आता है फाइटर एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में। इसके पास इनके जो फाइटर एयरक्राफ्ट के बेड़े में सुखोई 27 है, चेंगडू J7 है और इसके अलावा इनके पास शेनयांग J8 है जो इन्होंने खुद ही बनाया हुआ है। जी हाँ, बात कर लेते हैं अब हम मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के पास, यानी कि किस देश की सेना के पास, दोनों में से किसके पास कितने मल्टी रोल है, यानी कि जो बहुत सारे काम कर सके, जैसे कि सर्विलांस कर सकता है, दूसरे देशों की जासूसी भी कर सकता है, पेट्रोलिंग कर सकता है और अटैकिंग भी कर सकता है। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के मामले में भारत के पास है सुखोई Su-30 MKI और डसोल्ट मिराज है, MiG-29K है और HAL तेजस है। टोटल हमारे पास करीबन 329 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। बात करें अगर हम चीन के पास फिलहाल 630 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है वो आप ऐड कीजिए, जो वो है सुखोई Su-35S। भले इनके पास 24 है, यानी करीबन 1.5 या आप इसे स्क्वाड्रन कह सकते हैं, क्योंकि एक स्क्वाड्रन में 15 से 18 के बीच एयरक्राफ्ट होते हैं, तो ये करीबन 24 हैं, यानी कि 1.5 स्क्वाड्रन आप इन्हें कह सकते हैं। संख्या कम है लेकिन सुखोई 35S बहुत ही इफेक्टिव एयरक्राफ्ट माना जाता है। इसके अलावा इनके पास जो दूसरा नोटिसेबल है वो है चेंगडू J10। इसके अलावा जो दूसरे एयरक्राफ्ट हैं इनके पास, जैसे कि J20 भी आप इसे कह सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे फ्लो हैं इसकी डिज़ाइन में। इसे हालांकि स्टेल्थ फाइटर जेट कहा जाता है, लेकिन इसकी डिज़ाइन में बहुत फ्लो है। लेकिन फिर भी लड़ाई के मामले में काफ़ी अच्छा ये भी है, लेकिन स्टेल्थ के मामले में इसे बेस्ट नहीं माना जाता। लेकिन फिर भी आप इसे कम से कम उनके पास है, स्टेल्थ को भविष्य में सुधार भी सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम अगली कैटेगरी तरफ चलते हैं। अगली कैटेगरी है हमारी यहाँ पर मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, माफ़ कीजिएगा, अटैक एयरक्राफ्ट के मामले में। अटैक एयरक्राफ्ट के मामले में कहूँगा कि यहाँ पर भारत को थोड़ा सा एज है। क्यों एज है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप इस संख्या देख लीजिए। भारत के पास करीबन 220 मल्टी जो अटैक एयरक्राफ्ट हैं, जबकि चाइना के पास 270 है। ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी के मामले में जब बात आती है यहाँ पर भारत थोड़ा आगे से एज ले लेता है। कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए, चीन के पास जो है ना वो है नानचांग Q5 और शियांग H6। ये कोई ढंग के एयरक्राफ्ट नहीं है, क्रैश होते रहते हैं और इनकी मतलब की क्वालिटी भी बहुत ही, क्योंकि ये खुद चीन ने बनाए हैं। भारत के पास है जैगवार और MiG-27, दोनों क्वालिटी वाले एयरक्राफ्ट हैं और अटैकिंग के मामले में बेस्ट माने जाते हैं दुनिया में। मतलब कि अपनी कैटेगरी में, इस कैटेगरी में अटैक एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में बेस्ट माना जाता है इन्हें कंपेयर टू चाइना। चाइना के पास जो नानचिंग Q5 और H6 है, ये कोई ढंग के एयरक्राफ्ट नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही है कुछ तो दिखाने के लिए, क्योंकि इनकी जो सर्विसेबिलिटी है और परफॉर्मेंस है वो कोई ढंग की नहीं है। यहाँ अगर बात करें अटैक के मामले तो भारत साफ साफ विनर सामने होता है। अब बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर के मामले में। अगर बात करें हेलीकॉप्टर के मामले में, तो हेलीकॉप्टर में भारत के पास संख्या में भले ही कम हो, लेकिन फिर वही बात, क्वालिटी भारत की काफ़ी बेहतर होती है। पहले संख्या देख लेते हैं। भारत के पास करीबन 730
हेलीकॉप्टर है, चीन के पास 1170 है। संख्या ज़्यादा है लेकिन फिर वही बात, क्वालिटी भारत की बहुत बेस्ट है। हमारे पास मिग 17 है एयरक्राफ्ट है, चेतक है, ध्रुव है, वेस्टलैंड सीकिंग है, चेतक है, रुद्र है, मिग 24 है, कमाओ है। इसके अलावा हमारे पास दुनिया के 2 सबसे बेहतरीन जो हेलीकॉप्टर माने जाते हैं अपनी कैटेगरी के, एक तो ट्रांसपोर्टर हेलीकॉप्टर है, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर जिसका नाम है चिनूक ना, अभी भारत को डिलीवर हुआ है। अमेरिका से दुनिया का बेस्ट हेलीकॉप्टर माना जाता है। इसके अलावा हमारे पास दुनिया का बेस्ट हेलीकॉप्टर अपाचे भी आ चुका है। जी हाँ, यानी कि हमारी मतलब कि जो टोटल स्ट्रेंथ है चीन से काफ़ी आगे, क्योंकि देखिए चीन के पास जो ढंग के एयरक्राफ्ट है ना, मिग 70 है, कमाओ 31 है। इसके अलावा दूसरे उनके सारे जो भी हेलीकॉप्टर हैं देखेंगे तो वो ये उनका खुद का बना हुआ हार्बिन J19, हार्बिन J9, खुद के पता नहीं क्या क्या नाम है इनके, तो देखिए चांगे J8। इनके कोई परफॉर्मेंस मैंने देखी है, अभी रिसर्च कर रहा था लेकिन इनकी परफॉर्मेंस कोई ढंग की नहीं है। और मेन चीज़ यही है, इनके पास 2 या 3 हेलीकॉप्टर अच्छे हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर के बेटे के मामले में डेफिनेटली भारत को काफ़ी बड़ा एज है। जी हाँ, यानी अगर हम टोटल ओवरऑल, इसके अलावा आपको बता दूं कि मैंने अभी तक इसमें राफेल को नहीं जोड़ा है। कारण मैं आपको बताता हूँ कि राफेल अभी तक भारत को डिलीवर नहीं हुआ है। वो मई में अभी डेट आई हुई है, लेकिन अभी भी मई में लेट हो जाएगा कोरोना वायरस की वजह से। उसकी डिलीवरी में भी लेट आई, क्योंकि फ्रांस में इस समय बहुत फैला हुआ है, सारी फैक्ट्रियाँ बंद है। तो यानी कि जब वो आ जाएगा, जब हम दोबारा से कंपेयर करेंगे तब मैं आपको उसे ऐड करके बताऊंगा। लेकिन आज की तारीख की मैं अगर बताऊं तो इसमें जो फाइटर एयरक्राफ्ट और मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है इसमें तो चीन आ गया, लेकिन अटैक एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के मामले में भारत को काफ़ी बड़ा एज है। और चीन की सीमा की बात करें तो चीन की जो हमारी मतलब कि ऐसी एक जियोग्राफी है कि बीच में हिमालय आता है, और उसके दौरान भारत के पास 2 ऐसी चीज़ें हैं ना जो चीन तो भारत को कंपेयर कर नहीं सकता। पहली बात तो चीन को भारत पर हमला करने के लिए हिमालय पार करना पड़ेगा, और उसके पास कोई ढंग का एयरक्राफ्ट नहीं है सुखोई 35S को लेकर, जो उसके पास लिमिटेड संख्या में ही है। जी हाँ, करीबन 24 हैं, तो 24 से तो भारत को हरा नहीं सकता। इसके अलावा कोई उनके पास ढंग का एयरक्राफ्ट नहीं है। जबकि भारत की बात करें, भारत के पास 2 ऐसे हथियार, एक तो हमारे पास 2 हेलीकॉप्टर आप मान लीजिए जो हिमालय पार कर और हिमालय जो चढ़ाइयाँ होती है वहाँ पर लड़ाई करने में सबसे बेस्ट माना जाता है, और भारत ने इसलिए खरीदा भी है उन्हें। उनका नाम है एक तो चिनूक, जो ट्रांसपोर्ट कर सकता है किसी भी ऊंचाई पर, मतलब कि जो बहुत ही थिन एयर होती है वहाँ पर भी उड़ान भर सकता है। दूसरा है हमारा बेस्ट हेलीकॉप्टर दुनिया का अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। जी हाँ, इसकी खासियत क्या है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि पतली हवा होती है, जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम होता है, वहाँ पर वो बहुत ज़ोरदार हमला कर सकता है। चीन के पास जवाब ही नहीं होगा उसकी कैपेबिलिटी का। भारत ने इसीलिए उसे खरीदा भी है कि, और साथ ही भारत 8 और खरीद रहा है। जी हाँ, हम ऑलरेडी पहले भी 2 स्क्वाड्रन के करीब खरीद चुके हैं, और इसके अलावा 8 और खरीदने का ऑर्डर हमने दे दिया है। और उसके साथ बहुत ही खास मिसाइलें भी मिलेंगी, क्योंकि वो मिसाइलें फायर कर सकता है वो हेलीकॉप्टर। इसके अलावा हमारे पास एक और हेलीकॉप्टर आने वाला है, वो अभी इसलिए मैंने ऐड किया क्योंकि इसका नाम आपने सुना भी होगा, MS-60 हेलीकॉप्टर। वो हालांकि भारत को भी नहीं मिला है। इसके अलावा बात करें तो एयरफोर्स के मामले में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर 40-60 है, 60 चाइना के पक्ष में, क्योंकि उसके पास Su-35 जैसे फाइटर जेट हैं। लेकिन हमारे पास भी हेलीकॉप्टरों का बेड़ा बहुत अच्छा है, अटैक हेलीकॉप्टर हमारे पास, अटैक एयरक्राफ्ट हमारे पास अच्छे हैं, तो 40% भारत को दे सकते हैं। लेकिन भारत और चीन के युद्ध के दौरान एयरफोर्स इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखेगी। हमारे बीच अगर युद्ध होता है तो मेन चीज़ होगी एक तो हमारी थल सेना और दूसरी होगी हमारी नेवी। और मैं जल्द ही वीडियो लेके आने वाला हूँ भारत और जो चीन की नेवी है उसके बीच कंपैरिजन। अगर आप पहले उसे देखना चाहते हैं तो पहले मैं उसे बना दूंगा, नहीं तो मेरा पहले मन था बनाने का कि चीन और रूस के बीच एक कंपेयर किया जाए, मिलिट्री कंपैरिजन। तो आप दोनों में से कौन सा देखना चाहोगे कमेंट करके जरूर बता देना, ताकि मैं उस पर वीडियो बना दूं। कल ही आपको वीडियो दोनों में से एक मिलेगी, जो सा आप कमेंट करके मुझे बताओगे पहले मैं उसी बना दूंगा। तो वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट करते हैं ताकि आप ऐसा ही बहुत सारा अच्छा कंटेंट यहाँ पर देख पाएं। वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।